यूपी के देवरिया में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण कर बनाई गई थी मजार। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध मजार को किया ध्वस्त। दिल्ली के कालकाजी इलाके में टला बड़ा हादसा। डीडीए फ्लैट की चौथी मंजिल पर लगी आग। समय रहते घर में मौजूद सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार के हाजीपुर में सरसों तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 शावकों के साथ दिखी बाघिन। गांव के लोगों में दहशत। वन विभाग ने आसपास के गांव में जारी किया अलर्ट। खेतों में जाने से डर रहे हैं किसान। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश। लोगों ने इंसाफ के लिए मार्च निकाला। सरकार ने की है सीबीआई जांच की सिफारिश। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बंद रहे बाजार। व्यापारियों ने कहा, पहाड़ की बेटी के साथ हुआ अन्याय, दोषियों को मौत की सजा देने की मांग। मुंबई में मंत्री नितेश राणे के घर के बाहर मिले बैग में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। पुलिस की जांच के दौरान बैग से कपड़े और जूते चप्पल बरामद। आगे की जांच जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में क्षत्रिय संगठनों की न्याय महापंचायत। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने काली पट्टी पहनकर जताया विरोध। कुलदीप सेंगर को बताया बेगुनाह। बेंगलुरु में चलती स्कूटी पर खतरनाक स्टंटबाजी। युवक ने तेज रफ्तार में एक पहिए पर चलाई स्कूटी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। केस दर्ज कर स्कूटी जब्त की। यूपी के लखनऊ में युवक के साथ जमकर मारपीट। कुछ लोगों ने युवक को डंडों से पीटा। मौके पर मची चीख पुकार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में राम मंदिर पर मुस्लिम युवक की विवादित टिप्पणी पर बवाल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच झड़प। पथराव में कई कार्यकर्ता घायल। इलाके में तनाव। मेरठ हत्या अपहरण कांड के आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बरामद लड़की को भी काउंसलिंग के लिए 14 दिन के लिए नारी निकेतन भेजा गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू मारकर की हत्या। लड़की के परिजनों ने दूसरी जगह तय कर दी थी शादी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। गाड़ियों पर किया पथराव। 2 कर्मचारी घायल। जब्त डंपर भी छुड़ा ले गए माफिया। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अब तक कुल 18 उपद्रवी गिरफ्तार। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। यूपी के वाराणसी में 2 किलो से ज्यादा का चोरी का सोना बरामद। 3 करोड़ बताई जा रही है कीमत। पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बंद मकान से हुई थी सोने की चोरी। बिहार के सुपौल में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने दवा दुकानों पर मारे छापे। भारी मात्रा में नशीली दवाएं हुई बरामद। यूपी के लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। ड्राइवर की हालत गंभीर। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। महाराष्ट्र के पिपरी चिचवड़ में दिल दहला देने वाली घटना। रोड रोलर से कुचलकर असिस्टेंट इंजीनियर की मौत। रोड लेवलिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। सिख गुरुओं की बेअदबी को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की। यूपी के लखनऊ में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। आपने भारत सरकार को भी घेरा। यूपी के लखनऊ में सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। कहा, ममता के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। बंगाल से ममता को भगाएंगे। पश्चिम बंगाल में काफिले में हमले के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने थाने में 5 घंटे धरना दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बीजेपी बोली, हार के डर से हताश है ममता सरकार। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर बचाने के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। बीजेपी का मिशन दक्षिण। केरल में अमित शाह ने भरी हुंकार। बोले, राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है। देश विरोधी ताकत से मुक्त करना है। केरल का विकास प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी। 2034 के लिए विकसित मुंबई प्लान की घोषणा। कल शिवाजी पार्क में होगी महायुति की रैली।
यूपी एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हमलावर, कहा बीजेपी के दबाव में वोट की लूट, चुनाव आयोग की पोल पूरी तरह से खुली। यूपी के इटावा में केदारेश्वर मंदिर को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, जब कोई अदृश्य करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है, दृश्यमान हो जाता है। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर वाले पोस्ट पर साधा निशाना, कहा उनकी मंदिर राजनीति से प्रेरित, मंदिर सबके सहयोग से बनता है। पटना में तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, बोले चुनाव में धनतंत्र की जीत हुई, छल कपट से बनी है सरकार, देखते हैं 1 करोड़ रोजगार कब मिलता है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की, भारत सरकार से ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दे और सार्क को फिर से शुरू करने की अपील की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी, 5 जनवरी को अस्थमा बढ़ने के कारण दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप, तापमान 0 से नीचे, अनंतनाग समेत कई जगहों पर जमी नदी, भीषण ठंड ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। राजस्थान में ठंड का कहर जारी, माउंट आबू में तापमान में भारी गिरावट, कई जगहों पर जमी बर्फ की पतली परत। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड, कई इलाकों में 3 डिग्री से नीचे आया पारा, मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। जयपुर में 15 जनवरी को आर्मी डे परेड में हिस्सा लेगा नेपाली सेना का बैंड, पहली बार विदेशी सेना का बैंड परेड में शामिल होगा, भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। इंडियन आइडल 3 के विनर और एक्टर प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में हुआ निधन, हार्ट अटैक से गई प्रशांत की जान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया दुख। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।